लव एंड मिस्ट्री। क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ भी सही नहीं लग रहा। कल सुबह होते ही हम वापस जा रहे हैं और यहाँ पे फिर कभी नहीं आएंगे। तुम अब मुझे कोई सवाल नहीं करोगी दामिनी। मैंने कह दिया सो कह दिया। अब चलो सो जाओ। गौतम की बातें सुन के दामिनी बहुत दुखी तो हो गई, पर वो बहस किए बिना ही चुपचाप सोने की कोशिश करने लगी। आधी रात हो गई थी। दामिनी की माँ जैसे बोली थी कि आज अमावस की रात है, बहुत अंधेरा होने वाला है, ठीक वैसे ही पूरे हवेली में चारों तरफ घंघोर अंधेरा छा गया था। ना कोई दिया ना ही मसाला, और आज तो आसमान में चांद भी नहीं था। हवेली में जो डरावनी आवाजें धीरे से सुनाई दे रही थी, अब वो बहुत खतरनाक और तेज होने लगी थी। कभी रोने की आवाज तो कभी गुस्से से चीख चिल्लाने की। कोई अच्छा भला इंसान एक बार सुन ले तो उसकी धड़कन रुक जाए। अब ऐसे चीख सुन के कौन सुकून से सो पाएगा भला। अचानक से दामिनी की आंख खुल जाती है और वो डर के मारे जब गौतम को जगाने की कोशिश करती है तो वहां पे कोई नहीं होता। वो तो उस कमरे में अकेली सो रही थी। गौतम, गौतम, गौतम कहाँ हो तुम? दामिनी तुरंत ही बिस्तर से उठ के कमरे से बाहर चली गई गौतम को ढूंढने। दूसरी मंजिल में जितने भी कमरे थे वो हर एक जगह जाकर देख ली, पर गौतम कहीं नहीं मिला। वो बिना देर किए अपने पिताजी के कमरे में पहुंची, पर गौतम वहां भी नहीं था। उसे तभी याद आया कि कभी कभार माँ दूसरे किसी कमरे में बैठकर नौकरानियों से बातचीत करती थी। हंसी मजाक होता था उनके बीच। शायद माँ वहीं पर सो रही होंगी। दामिनी बिना देर किए दौड़ते हुए माँ के उसी कमरे का दरवाजा खोलते ही, माँ, माँ के फोटो पे हार, पर क्यों? माँ तो जिंदा है। माँ, तो फिर वो माँ? दामिनी को अब समझ आ चुका था कि जिस माँ से वो सुबह हवेली पहुंचने के बाद मिली, उसका बनाया हुआ खाना खाई, बालकनी में बैठे उससे बातचीत की, वो असल में उसकी माँ थी ही नहीं। शायद उसकी माँ ये दोनों यहाँ पे पहुंचने से पहले ही गुजर चुकी हैं। तो फिर वो औरत कौन थी? दामिनी, तुम्हें हो क्या गया है? तुम क्यों नहीं समझ रही? हमारी अपनी लाइफ शुरू हो चुकी है, हम दोनों खुश हैं। फिर अब यहाँ से कूद के अपनी जान क्यों ले लें? क्योंकि इस हवेली के बर्बादी का कारण हम दोनों हैं गौतम। मेरे वजह से मेरे पापा गुजर गए, मेरी माँ पागल हो चुकी है, हवेली खंडर में बदल गया है। अब मैं इस पाप को अपने सर पे लिए और जीना नहीं चाहती। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो चलो हम दोनों एक साथ कूद जाएंगे यहाँ से, फिर हमें कोई अलग नहीं कर सकता। डरो मत गौतम, कूद जाओ यहाँ से। डर के मारे कांपती हुई दामिनी को अचानक से गौतम की याद आई। वो फिर से गौतम को ढूंढने अपने कमरे में चली गई। गौतम तो वहां पे नहीं था, पर हाँ, उसकी नजर सबसे पहले पंडित जी के दिए हुए फूल के ऊपर पड़ी, जो कि एकदम बेड के पास रखा हुआ था। वो बिना देर किए वो फूल को हाथ में ली और बालकनी की तरफ देखते ही
ठीक है दामिनी, अगर मेरे प्यार की सच्चाई जताने के लिए मुझे यहाँ से कूदना होगा तो यही सही। कूद जाओ गौतम, कूद जाओ, जल्दी करो, यही सही वक्त है। कूद जाओ गौतम। गौतम नहीं। दामिनी, दामिनी, गौतम ये क्या करने जा रहे थे तुम? पागल हो गए हो? दामिनी तुम यहाँ पे? तो फिर मेरे साथ वो कौन बात कर रही थी? गौतम होश में आओ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ दामिनी। वो कौन थी मुझे पता नहीं। अब मेरे साथ जल्दी से चलो। दामिनी अपने हाथ में फूल रखे गौतम का हाथ पकड़ी और सीधा मुंह हवेली से बाहर निकल आई। और तभी उनके पीछे से एक आवाज सुनाई दी। धोखा हुआ है मेरे साथ, धोखा हुआ है। गौतम मेरा है और मैं उसे अपने साथ जरूर ले जाऊंगी। तुम दोनों को कभी सुकून से जीने नहीं दूंगी। गौतम पीछे मुड़ के मत देखना, वो एकदम हमारे पीछे खड़ी है, हमें खा जाएगी। भगवान का नाम लो और आगे बढ़ो, हमें जल्दी से ये पहाड़ी उतरना चाहिए। चलो। उस चुड़ैल की आत्मा हवेली में चीखती चिल्लाती सुनाई दे रही थी, पर दोनों पति पत्नी एक सांस लिए नीचे आ गए। इतनी रात गए कौन आया होगा? पिताजी। गौतम, बहू, अरे तुम दोनों इतनी रात गए यहाँ पे, सब ठीक तो है ना? और तुम इतना कांप क्यों रहे हो? आओ अंदर आ जाओ। फिर गौतम और दामिनी आज सुबह से लेकर अब तक हवेली में उनके साथ जो जो बीत गया वो सब सुनाए। हे भगवान, कितनी बड़ी गलती कर दिए थे उस हवेली के अंदर जाकर। ठकुरायन को मरे हुए 4 दिन बीत चुके हैं। क्या? फिर गौतम के पिताजी ये बोले कि दामिनी की माँ तो उसी रात गुजर गई थी जिस रात गौतम यहाँ से शिमला निकल गया। और ये भी सुना गया है कि दामिनी की माँ और पिताजी को उस चुड़ैल ने ही मार डाला। ठकुरायन की अंतिम संस्कार करने तक हवेली में कुछ नौकर काम कर रहे थे, पर शाम के बाद उस चुड़ैल की आत्मा उन्हें भी दिखाई देने लगी और वो सब काम छोड़ के वापस गांव चले गए। अब वहां पे कोई नहीं जाता, बस आधी रात को हवेली से चीख चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। चले जाओ, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, दोबारा कभी मत आना। पिताजी, आपको अकेला छोड़ के मैं हमेशा के लिए कैसे चला जाऊंगा? आप भी हमारे साथ चलिए। हाँ पिताजी, आप हमारे साथ चलिए, फिर हम यहाँ पे कभी नहीं आएंगे। ओह माय गॉड, तो फिर आपने मुझे जो चिड़िया के बारे में बोला था कि वो डरावनी आवाजें वो निकालते हैं, वो असल में उस चुड़ैल की चीख थी? हाँ, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी बेटी, इसीलिए इस सब के बारे में कुछ बोला नहीं था। पर बेटी, तुम्हारा लक बहुत अच्छा है जो तुम वहां से सही सलामत वापस निकल आई। सही सलामत? वो तो मुझे भी खाने को आ रही थी, पर मैं उसे पीछे मुड़ के देखा तक नहीं और सीधा पहाड़ी के नीचे आ गई। अच्छा किया, अब तो तुम्हें सच्चाई पता चल चुका है, फिर कभी भी उस हवेली के आसपास भी मत जाना। अच्छा दामिनी जी, मुझे आप ये बताइए कि जिस लड़की की आत्मा लाल हवेली में भटक रही है, क्या वही गौतम जी से प्यार करती थी? हाँ, वही लड़की, और शायद वो अब भी मेरे इंतजार में है। खुदकुशी करके कितनी बड़ी गलती कर दी उसने। अगर जिंदा रहती तो कितना अच्छा होता ना। अब अगर वो जिंदा होती तो 70 साल की बुढ़ी हो गई होती और चाय
चाय पीना तो उसे सबसे ज्यादा पसंद था। 70 साल की बुढ़ी, उसे चाय पीना बहुत पसंद था। दामिनी जी, उस लड़की का नाम क्या था? अरे वही तो थी, पूर्णिमा, जिसके पिताजी हमारे रसोई में काम करते थे। पूर्णिमा? मैं ही तो हूँ पूर्णिमा, जिसने उस दिन वो चिट्ठी दामिनी को दिया था। जाओ बेटी, वापस चली जाओ। हवेली के अंदर हरगिज मत जाना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। गौतम और दामिनी से विदाई लेकर रूपाली उनके घर से निकल तो आई, पर पिछले 3 दिनों में उसके साथ जो बीत गया वो उसे अपनी जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाएगी। आप भी ऐसा कोई एडवेंचर करने कभी भी कोशिश मत करना, क्योंकि हर कोई रूपाली के तरह इतना लकी नहीं होता। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।